नमस्कार जी। आज हम जानेंगे पर्सनल ईयर 8। जिन व्यक्तियों का अगर पर्सनल ईयर 8 आ रहा है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। आप सभी 2024 तो स्टार्ट हो ही चुका है, 3 महीना निकल भी गया है। बट आज हमने अगर 8 नंबर आपकी आता है पर्सनल ईयर तो, और पर्सनल ईयर निकालना कैसे है वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर है, 3 आता है। एक तो होता है डेट को जोड़ने से मूलांक, पूरा जोड़ने से आपका आता है भाग्यांक। और पर्सनल ईयर के लिए आपकी डेट और आपका मंथ, और जो करेंट ईयर चल रहा है उस ईयर को जोड़ना है, यानी कि डेट प्लस मंथ और प्लस करेंट साल यानी 2024 को जोड़ने के बाद जो आता है नंबर 8, वो आपका हो गया पर्सनल ईयर। अब 8 नंबर किसका है? शनि का है। अब शनि का है, आपको समझ लें कि एक तरह से हेडमास्टर है। तो सभी के लिए शनि जो है ना, बोलते हैं ना कि अगर आपके कोई सर के पास आन के खड़ा हो गया, सेम वही काम है शनि महाराज का है। परीक्षा लेने के लिए स्पेशली पर्सनल ईयर 4 वालों के लिए ज़्यादा ही, क्योंकि इधर भी 4 इधर भी 4। 2024 को जोड़ते थे 8 नंबर आता है, और आपके पर्सनल ईयर भी 8 नंबर आ रहा है तो डबल 8 आ गया। अब अगर 4 आपका मूलांक या भाग्यांक है तो दोनों तरफ कहीं न कहीं 8 नंबर शनि से अब घिर रहे हैं। अब शनि क्या है, एक तरफ पर्सनल 8 है और दूसरी तरफ यूनिवर्सल भी 8 नंबर में आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 8 नंबर क्या इफेक्ट करेगा। पर्सनली 8 इंडिविजुअली अगर इसका दिखाया जाए पर्सनली रूप में, जिनका भी स्पेशली आता है, हम उनको क्या बताते हैं, 8 नंबर जब नजर आएगा, होता है ना कि इस साल 8 नंबर का आएगा। और पर्सनली जब इसको देखना चाहते हैं तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवनी को एक ऐसा रूल करता है ना, क्योंकि एक ऐसा प्लानिट है जो सिर्फ हमें रूल ही नहीं करता है, पूरे साल को भी रूल करेगा हमारे लाइफ में, हमारे कर्म, हमारे पैसे, मनी, सभी चीज को। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 जो किसका गवर्न करता है, सैटर्न का है। अब सैटर्न क्या है, सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लानिट है, 2.5 साल एक राशि में घूमता है, और उसके साथ साथ क्या है, एक राशि को कवर करने में टाइम लगा देता है, और बहुत ही स्लो प्लानिट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि, और ये प्लानिट से भी क्या थोड़ा स्ट्रिक्ट प्लानिट है, इसी कहा गया। और इसी कहते हैं शनि का है हमारा कर्मा है, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग भी ये काम करता है, हमारे कर्म के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। हम जो भी जीवन में कर्म करते हैं, अगर शनि की ढैया भी चल रही है और 7.5 भी, तो शनि क्या कहता है कि अपना कर्म को सुधारे। यहाँ पे कोई रेमेडीज काम नहीं करेगी, आपका कर्म ही काम करेगा। और सभी को पता है कि कर्मा क्या होता है, जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही भुगतते हैं, जैसा करनी वैसा भरनी होता है। तो ये साल बहुत पॉसिबिलिटी वाला साल है, बहुत कुछ संभावनाएं लेके आपके साथ आ रहा है। बोलते हैं कि पिछला साल जो है ना, आपने जो किए हुए उसके कर्मों का रिजल्ट देगा। जो आपने 2023 में किया, आपने मेहनत किया तो रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं किया तो रिजल्ट में स्लो होगा। फिर आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके साथ साथ क्या है कि इस साल क्या है ना, रिजल्ट मिलने का साल है। अब वो रिजल्ट कैसे देता है समझिए, ये साल आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब यह आपको पता चला होगा कि पिछले साल आपने मेहनत किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो अब तैयार हो जाए रिजल्ट के लिए, और अगर आपने नहीं किया तो अब भी मेहनत करने में लग जाइए, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे 100 नहीं 200% होंगे, लेकिन मेहनत करने पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेहनत से बचने का रास्ता अगर ढूंढते हैं तो आने वाला साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आएगा 9 नंबर यानी मंगल, पनिशमेंट का साल। वो पनिशमेंट का साल रहेगा, 8 से भी ज़्यादा खतरनाक रहेगा। लेकिन और क्या करता है, पर्सनली जब 9 पे आएंगे तो चीज़ें हम बात करेंगे, अभी हम लोग 8 पे हैं। तो नंबर 8 आपको रूल कर रहा है इस साल। नंबर 8 आपके लिए आपको हो सके लेजी बना सकता है। आपको लेजी नहीं बनना, आपको एक्टिव रहना, हर चीज में अलग करना। कभी कभी नंबर 8 क्या करता है कि आपको या तो गलत फहमी में डाल देता है, या गलत माहौल में या गलत संगति में भी पड़ जाता है। उससे भी आपके जीवन में लॉस और नुकसान होता है। अपने आसपास नजर आएगा, या लोगों के में बुराइयां या गलतियां ढूंढते नजर आएंगे, जिस कारण से आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। बोले सामने वाला तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे बोला था, सामने वाला अच्छा नहीं कर रहा है, तो दूसरे की गलती ढूंढने में भी नहीं लगना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मेहनत करना है, और मेहनत करेंगे तो साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। कहते हैं ना कि शनि इज मनी,
तो ये साल है मनी को कमाने का। आप अगर चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं, भरपूर रुपया कमाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल है। इस साल को जम के और कस के मेहनत करने की जरूरत है। जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपने ईमानदारी से, लगन से मेहनत कीजिए। वेट नहीं कीजिए कि रिजल्ट नहीं आ रहा, आएगा, अचानक आएगा और आएगा तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। इसलिए नंबर 8 जो है सैटर्न का है और शनि कहते हैं कि तुम करते जाओ, सोचो नहीं, पीछे देखो नहीं, मैं दूंगा, तुम्हें इतना दूंगा कि तुम सोचा भी नहीं हो। बट हार्ड वर्क करना होगा, काम नहीं करना है, कठोर वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। और दोनों तरफ से रिजल्ट एक साथ मिल जाएगा, हार्ड वर्क का भी और ऐसे शनि का भी रिजल्ट मिलेगा। दूसरा होता है 8 नंबर, वो होता है ना कि मेहनत तो सब लोग करते हैं और मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है, हार्ड वर्क करना है। भले एक बार में आपका काम नहीं होता है, क्योंकि जितने भी नंबर 8 वाले हैं, मैं भी नंबर 8 से रूल करता हूँ, नंबर 8 वाले के काम एक बार में नहीं होते। हमेशा काम दूसरे बार में होता है या तीसरे बार में होता है, जनरली पहला बार में काम नहीं होता है। शायद किन्हीं को हो जाता है, अलग बात है, बट अगर जनरली देखा जाए तो शनि नंबर वाले, मूलांक 8 या भाग्यांक 8 वाले का काम जल्दी एक बार में नहीं होता है। लेकिन जब सक्सेस होता है ना, काम एक बार में नहीं हो कोई बात नहीं, दूसरा बार में होगा, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति सक्सेस होंगे तो पूरा समाज देखता रह जाता, पूरा लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि आपका जो सफलता है ना वो गगनचुंबी इमारत की जैसी आता है। लोग सोचते रहे अरे अभी तक तो कुछ नहीं था, जाने कैसे कैसे हो गए। इस शनि का प्रकोप है और शनि महाराज की कृपा होती है। तो यह साल जो है आप समझिएगा बहुत अच्छे से, ये साल पैसा कमाने का। किसी भी चीज़ को आप बेचना चाहते हैं, वो आपका प्रॉपर्टी हो, मकान हो, अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, यानी अर्थ एलिमेंट का साल है। 8 नंबर किसका आता है? अर्थ एलिमेंट का। देखते हैं ना न्यूमरोलॉजी में 8, 5, 2 नंबर अर्थ का आता है, यानी अर्थ से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, शेयर मार्केट, सॉरी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट में अगर काम करते हैं, तो भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जिन लोगों का अगर मूलांक 1 है और उनका पर्सनल ईयर 8 आता है, तो आपको इस साल अपना ख्याल रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप 8 पर्सनल ईयर है और 1 नंबर वाला है, तो 8 नंबर 1 का अच्छा नहीं माना जाता है। इस साल कुछ न कुछ समस्या, खास करके इस साल आप किसी कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं, समस्या दे सकता है, आपका एक्सीडेंट भी करवा सकता है, कहीं चोट लग सकता है या मेजर आपको नुकसान भी करवा सकता है। तो जिनका भी मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो उन्हें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है, अदरवाइज इन चीज़ों को आप शिकार हो सकते हैं या तो हो भी गए होंगे। अब आपको करना क्या, कुछ आपको छोटी रेमेडीज बताता हूँ, इस ट्रिक को आपको बनाना है। आपको क्या करना है कि आपको डेली शनि का जो बीज मंत्र है उस मंत्र को 108 बार जाप करना है। शनि का मंदिर जो बोलते हैं ना, खास करके जो है ना, हनुमान जी का टेम्पल जाना है, डेली पूजा करना है। रात को सोते समय आपको डेली 9 बार या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़े, उन्हें लड्डू, जलेबी और जो भी पान प्रसाद से इत्यादि से उनको भोग जगा। और पीपल की जो पत्ता होता है, शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों का दीपक का वो दिया जलाएं और शनि महाराज से प्रार्थना करें। और उसके साथ अगर कर सकते हैं तो जो पीपल का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष का 21 बार या 108 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं, एक मंत्र जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को जाप करते हुए करेंगे तो शनि महाराज भी प्रसन्न होंगे और पीपल देव भी जो भगवान विष्णु का वास होता है, और जब देव प्रसन्न होंगे तो शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपने भाई के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे से दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी। ओम शांति, ओम शांति।